किसी से इबरतनाश कस मैंने ख्वाजा आसिफ को दी है। आज भी मेरा चैलेंज है, सियालकोट में आए और इलेक्शन दोबारा कर लें, इससे भी ज्यादा इबरतनाक इंजाम होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं किस सीएस से आप वज़ीर दफा बन के बैठे हुए हैं। जरा पूछिए सियालकोट की आवाम से कि इबरतनाश कस ख्वाजा आसिफ को दिया हरियाणा डाल के, और आगे से भी उनको चैलेंज है कि आए अब भी इलेक्शन लड़ के देखें। तो आप जो फॉर्म है 45-7 खुद बना लें, तो हमने क्या कहना, हमने अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए, वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अच्छा, मुझे सर, किसी कुर्सी की कोई तमन्ना नहीं, कुर्सी उस समावात वाला, वो कुर्सी जो मेरे अल्लाह की हमेशा कायम रहने वाली है, कुर्सियों पे लड़ रहे हैं। ठीक है, जो बहुत आप शुक्रिया, किसी की नहीं होती। बहुत शुक्रिया हरियाणा डार साहब। यहाँ पे शौकत बसरा साहब भी मौजूद है। शौकत बसरा साहब, हम कल से देख रहे हैं फैसल वाडा साहब बरके फाड़ के कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान साहब हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो है वो अलग रास्ते हो चुके हैं, और उन्होंने कह दिया है कि अब जो है जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता, जिसका अपना सियासी एड्रेस नहीं है, जो कल तक इमरान खान साहब को अपना बाप कहता था, उसकी क्या बात करते हैं आप? इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। आपने कहा कि शैलिंग की तैयारी हो रही है, देखिए मैं तो इसको इतना ही कहूँगा कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने, हरियाणा डार साहब ने बात की है, कभी ये -1 की बातें करते हैं। मैं इसके ऊपर भी आपको बात बता दूँ, -1 किसी का बाप भी इमरान खान को नहीं कर सकता। इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। पाकिस्तान की 90% कौम इमरान खान के साथ है। जिसने भी डायलॉग करना है, जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं, उनको अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 से करने होंगे। मैं सेक्रेटरी जनरल साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इसलिए हर कोई ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दे कि इमरान खान को इन्होंने 2.5 साल से जो जुल्म जबर फिस्तायत किया। आज ये देखें ना, हम लोग कितनी देर से, कभी 26 नवंबर को हम लोगों ने लाशें उठाई हैं 14 लोगों की, हम लोगों ने 100 ज़ख्मी किए गए, हमने ना कोई गोली चलाई, वो हम पे गोलियां चला रहे हैं, हमको गालियां दे रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे इमरान खान का ये हुक्म है, उनकी ये ट्रेनिंग है कि हमने सब्र के साथ, हिम्मत के साथ इसका सामना करना है, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की कौम इमरान खान को इस जेल से भी निकलवाएगी और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे। अच्छा शौकत बसरा साहब, जो माहौल बन चुका है, अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुकी है, टेयर गैस, आंसू गैस के साथ, और दोनों तरफ पुलिस से आप लोगों का धरना जो है घेर लिया है, लाइटें बंद हैं। कल क्या कहा गया था कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं आएगा। अभी भी आप देख लें कितने रास्ते रुके हुए थे, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी है। हमें खुद पता है कि शेलिंग उनकी आंसू गैस के शेल उनके हाथ में है। क्या कोई डरा? क्या कोई घबराया? माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान जिस तरह आते थे आज भी आए हुए हैं। चलें, ये अपना शौक़ पूरा कर लें। वो कहते हैं ना, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तू जिगर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरेंगे, घबराएंगे। हम लोग 2.5 साल से, यार और क्या जुल्म हम पे ये कर सकते हैं? घर इन्होंने हमारे तोड़े हैं, हमारी माँओं बहनों बेटियों को उठाया है। राजा साहब जैसे एक जूरिस्ट के ऊपर जो नॉन वकील हैं, कत्ल के मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, तो और इससे ये हमें क्या डरा लेंगे आप? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कोई डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा अल्लाह पे ईमान है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। इंशाल्लाह हम सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, जो आज इमरान खान की बहनें हैं, खान साहब राज साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जो गैरतमंद भाई होते हैं अपनी बहनों को अकेले नहीं छोड़ते होते। हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं। ये पहले भी कहते थे मुलाकात नहीं करवाएंगे, करवाई थी ना पब्लिक प्रेशर पे, ये मुलाकात भी करवाएंगे, ये इमरान खान को रिहा भी करेंगे, और इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अडियाला के बाहर के मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।